आज मैं आपके साथ ऐसी क्राइम स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि एक इंसान की हैवानियत की हद क्या हो सकती है। क्या एक इंसान इतना हैवान हो सकता है कि वो दूसरे इंसान को मारने के बाद उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिला सकता है। इन सवालों का जवाब देता है महाराष्ट्र थाने का वो केस जिसे सब कुकर कांड के नाम से जानते हैं। बात है 7 जून 2023 की। ये तारीख मुंबई के मीरा रोड इलाके में गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए एक ना भुलाने वाली काली यादों में दर्ज हो गई। दरअसल अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर में भयंकर बदबू फैली हुई थी और अपार्टमेंट के सभी लोग परेशान थे। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तब फ्लैट नंबर 701, 702 और 703 में रहने वाले लोग फ्लैट से बाहर आ गए और बाहर आकर वो देखते हैं कि फ्लैट नंबर 704 का गेट अभी भी बंद था, जैसे उन्हें बदबू का कोई एहसास ही ना हो। और फ्लोर पे रह रहे लोगों को ये शक हो जाता है कि ये बदबू इसी फ्लैट नंबर 704 से आ रही है और फ्लैट के लोग कुछ अनहोनी की आशंका से पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी तुरंत फ्लैट नंबर 704 के सामने पहुंच जाती है और जब गेट को तोड़ा जाता है, जैसे ही गेट खुलता है बदबू और तेज हो जाती है। तब बदबू से बचने के लिए पुलिस अपने मुंह पर रुमाल बांधकर घुसती है। फ्लैट में चारों तरफ देखने पर सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जब पुलिस किचन में घुसती है तब सब सन के सन रह जाते हैं। किचन में पुलिस को जो सामान मिलता है वो शायद ही दुनिया के किसी और किचन में हो। पुलिस को किचन में 5 नीलगिरी तेल की छोटी शीशियाँ, एक टाइल कटर, एक हथौड़ा, एक 200 वाट का वुड कटर, कुकर जिसमें लाश के कुछ टुकड़े उबलने को रखे थे, 2 स्टील की चम्मच जिसमें मांस के लोथड़े चिपके हुए थे, 2 प्लास्टिक की बाल्टियाँ जिसमें खून और मांस के टुकड़े रोस्ट करके डले हुए थे, एक प्लास्टिक का टब जिसमें लाश के कुछ टुकड़े पड़े थे, एक तांबे का तवा जिसमें लाश के टुकड़े रोस्ट करने को रखे हुए थे, प्लास्टिक की थैलियाँ और रूम फ्रेशनर और बालों की कटी हुई चोटी मिलती है। ये सब देखकर पुलिस वालों के साथ पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। साथ ही वहाँ कई पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्होंने ये मंजर देखकर उल्टियाँ तक कर दी। पुलिस वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। आखिर क्या थी इस मर्डर की पूरी सच्चाई, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी है 36 वर्षीय सरस्वती वैद्या की, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। इसी कारण सरस्वती वैद्या ने अपनी 3 बहनों के साथ अपना बचपन अहमदनगर के श्री जानकी बाई आपटे बालिका आश्रम में ही बिताया और 18 साल की उम्र में आश्रम छोड़ मुंबई आ गई। इतने बड़े और भीड़भाड़ वाले शहर में विद्या को किसी सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। तभी इस कहानी में एंट्री होती है 56 वर्षीय मनोज साने की, जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन था। मनोज साने एक ट्रेन टेक्नीशियन था, लेकिन जॉब ना मिल पाने के कारण वो बम्बई में एक राशन की दुकान पर काम करने लगा। घटना से करीब 15 साल पहले उसी राशन की दुकान पर वैद्या और मनोज साने पहली बार मिलते हैं। बातों ही बातों में मनोज वैद्या को बताता है कि वो भी अनाथ है और वो भी उसी आश्रम से आया है जहाँ से वैद्या आई थी। यहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। मनोज वैद्या की कई बार आर्थिक रूप से भी मदद करता है, उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता है। इन्हीं सब अच्छाइयों के कारण ये जानते हुए भी कि मनोज वैद्या से 20 साल से भी ज़्यादा बड़ा है, फिर भी दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर मीरा रोड मुंबई के गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं। घटना का दिन, फ्लैट नंबर 704 में पुलिस को ये जो लाश के टुकड़े मिले थे, दरअसल ये टुकड़े 36 वर्षीय सरस्वती वैद्या के थे, जिसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस एक 56 वर्षीय शख्स मनोज साने, जो कि विद्या के ही साथ रहता था, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब मनोज साने का बयान दर्ज किया जाता है तब मनोज साने पुलिस को बताता है कि विद्या मेरी बेटी जैसी थी, मैं उसे क्यों मारूंगा। मैं जब शाम को अपने काम से घर लौटा
तब मैंने देखा कि विद्या घर के फर्श पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब मैंने उसकी सांसें चेक की और वो मर चुकी थी और मुझे ख्याल आया कि पुलिस विद्या की मौत का जिम्मेदार मुझे ही समझेगी, इसीलिए मैं लाश को ठिकाने लगाने लगा, बट मैं पकड़ा गया। पुलिस मनोज के इस बयान से संतुष्ट नहीं थी। तब पुलिस ने दबे पन्नों को खंगालना शुरू किया और पुलिस को ऐसा सबूत हाथ लगा जिससे पूरा केस आईने की तरह साफ हो गया। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि सरस्वती विद्या की 3 बहनें और थीं। तब पुलिस इन तीनों के पास पहुंचती है और उनका बयान दर्ज करती है, लेकिन उनका बयान और मनोज का बयान दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। सरस्वती विद्या की बहनें बताती हैं कि मनोज और सरस्वती विद्या दोनों पिछले 15 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने 8 साल पहले ही मंदिर में शादी की है, लेकिन सरस्वती और मनोज में 20 साल से भी ज़्यादा का अंतर होने के कारण सरस्वती मनोज का परिचय उसके मामा के रूप में करवाती थी। यहाँ तक कि अपार्टमेंट वालों को भी ये नहीं पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। सरस्वती की बहनों का ये बयान सुनने के बाद पुलिस मनोज से पूछताछ दोबारा शुरू करती है, लेकिन इस बार पुलिस मनोज के साथ सख्ती से पेश आती है। तब मनोज शादी वाली बात कबूल करके बताता है कि सरस्वती का स्वभाव बहुत ही शकी था, इसी कारण अक्सर हम दोनों में झगड़े हुआ करते थे और घटना के दिन यानी 4 जून 2023 को भी ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमारे बीच ऐसे ही झगड़े हो रहे थे, लेकिन जब मुझे लगा कि अब बात बढ़ रही है तब मैं घर से बाहर चला गया। लेकिन जब मैं शाम को लौटा तब मैंने देखा कि सरस्वती ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी है। तब मैंने पुलिस के डर से सरस्वती की बॉडी को डिकम्पोज करने लगा। तब कार्रवाई आगे बढ़ी और कोर्ट में मनोज के वकीलों ने ये दलीलें दी कि मनोज मानसिक रूप से बीमार है और इसे इलाज की ज़रूरत है। तब माननीय जज साहब ने पुलिस को ये आदेश दिया कि मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। तब पुलिस द्वारा मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट जे अस्पताल में करवाया गया और कहते हैं ना, झूठ की उम्र छोटी होती है, वैसे ही मनोज का झूठ भी पकड़ा गया, क्योंकि मनोज के टेस्ट में साफ लिखा था कि मनोज मानसिक बीमार नहीं है और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक है। इसी दौरान ही पुलिस को आसपास पूछताछ करने पर पता चलता है कि पास ही में वो अपना वुडकटर चेनसॉ रिपेयर करवाने आया था। दुकानदार के ये पूछने पर कि तुम इस वुडकटर का क्या करते हो, तब मनोज का इस पर कोई सटीक जवाब नहीं था और जिस दुकान से मनोज ने कीटनाशक खरीदे थे उस दुकान का भी पुलिस को पता चला। फिर क्या, पुलिस इन सबूतों के आधार पर मनोज साने को रिमांड पर लेती है। तब कहीं जाकर मनोज साने के मुंह से असली सच बाहर निकलता है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मनोज पुलिस को बताता है कि दरअसल शकी मेरी वाइफ नहीं, शकी मैं था और मुझे लगता था कि सरस्वती का कहीं चक्कर चल रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से मेरे और सरस्वती के झगड़े बढ़ने लगे। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरस्वती को मारने के ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे और इन्हीं कारणों से मैंने गूगल पर घातक जहरीली दवाइयों को भी चेक किया और ये भी चेक किया कि किसी लाश को डिकम्पोज कैसे किया जाता है। तब मैंने सारी जानकारी लेने के बाद मार्केट से ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदी। 4 जून 2023 को मैंने सरस्वती को छाछ में जहर देकर उसे मरने के लिए तड़पता छोड़ घर से बाहर चला गया और जब मैं आया तब सरस्वती मर चुकी थी। तब मैंने सरस्वती को काटना शुरू किया और उसके बॉडी के 20 टुकड़े कर दिए और धीरे धीरे कर उन टुकड़ों को उबाल कर रोस्ट करके और मिक्सी में पीस कर डिकम्पोज कर दिया। मनोज के बयान और पुलिस के जुटाए हुए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मनोज साने को दफ़ा 302 के तहत जेल में डाल दिया।